बड़ी न्यूज जो है वो लद्दाख से। वर्तमान में आपने देखा होगा कि किस तरह से लेह में पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में एक फाइट है वो हो गई, एक वायलेंस देखने को मिला जिसमें 4 लोग मारे गए और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये पूरा वायलेंस हुआ एक प्रोटेस्ट के कारण जिसे लीड कर रहे थे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शनिस्ट के रूप में जाने जाने वाले सोनम वांगचुक, जो 3 इडियट्स में इंस्पायर्ड जो एक किरदार था रेंचो का, वो इन्हीं से इंस्पायर्ड था और काफी पॉपुलर है यूथ जनरेशन। अब इनके साथ जब ये पूरा प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद सीबीआई ने इनके खिलाफ एक केस जो है वो रजिस्टर किया और इनका जो एक एनजीओ था उस एनजीओ को जो एफसीआरए लाइसेंस मिला था उसको सरकार द्वारा कैंसिल करके इनके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कर दी। अब ये सोनम वांगचुक से शायद सवाल ना पूछे जाए, पर यहां से एक पॉइंट न्यूज में आया और वो है आपका एफसीआरए लाइसेंस। ठीक है, अब ये एफसीआरए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है ये बड़ा न्यूज में है, तो इसको थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं डीप। सुनिए, एफसीआरए जिसका नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसका सबसे पहले अगर बात की जाए तो 1969 में पार्लियामेंट में एक कंसर्न आया कि बाहर से जो विदेशी फंडिंग आती है उसको रेगुलेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो भारत के पॉलिटिकल माहौल को, भारत की संप्रभुता को डिफेक्ट कर सकती है। जब 1969 में ये बात की गई तो उसके बाद इसके ऊपर एक कानून बनाने की प्रक्रिया जो उसकी शुरुआत हुई, जो 1976 इमरजेंसी के दौरान बन के तैयार हुआ, जिसका नाम रखा गया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए 1976, जिसके तहत विदेशों से जो भी फंडिंग आती थी उसके लिए एक सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो तय की। इस कानून को 2010 में आपका अमेंड किया गया और इसको कंसोलिडेट किया गया द लॉ ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन फंड एंड प्रोहिबिट देयर एक्टिविटी फॉर डिस्क्रिमिनेटल नेशनल इंटरेस्ट। इनके जो डिटरमेंटल 2010 में एक अमेंडमेंट करते हुए इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि भैया ऐसी कोई एक्टिविटी इसमें इंक्लूड नहीं होगी जो देश के इंटरेस्ट को क्या करे, डिमेरिट करे। 2020 में फिर इसे अमेंड किया गया और इसके अंदर जो एक टाइटर कंट्रोल और स्क्रूटनी जो है वो विदेशी फंडिंग के ऊपर इन एनजीओस पे लगाई गई। अब यहां से कई सारे चेंजेस जो है वो किए गए और ये सब आवश्यकता था किसी देश की संप्रभुता को बचाने के। अच्छा, अगर इस कानून को थोड़ा अच्छे से समझा जाए तो ये कानून क्या कहता है समझिएगा कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है वो 1976 में शुरू किया गया। मेन अगर इसका जो पार्ट था वो ये था कि विदेशों से जो पैसा आ रहा है वो भारत में कहीं भारत की सॉवरेनिटी, संप्रभुता, भारत के लोकतंत्र व्यवस्था को डिस्टर्ब करने के लिए तो उपयोग नहीं हो रहा, उसको रोकने के लिए ये कानून लाया गया कि प्रोविजन ये किए गए कि जो एफसीआरए है इसके तहत हर वो एनजीओ जो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, शैक्षणिक संस्थान है, अगर वो बाहर से पैसा ले रहा है तो उसे गृह मंत्रालय द्वारा एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, तभी वो क्या करेगा, पैसा ले सकता है। और उसको जो भी पैसा उन्होंने लिया है उसके रिसिप्ट, उसका पर्पस और उसका जो भी लिमिटेशन लगा दी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर पे, उसका खर्च कैसे होगा, उन सब पर बेसिक प्रोविजंस जो है वो डाल दिए गए। यही कुछ अमेंडमेंट के साथ में इसे और क्या किया गया, एनहांस किया गया और इम्प्लीकेशन के आधार पर अगर बात की गई तो कुछ चीजें बड़ी क्लियर कर दी गई। क्या क्लियर की गई समझिएगा, मैं इसको थोड़ा हिंदी में आपको समझा देता हूं। एफसीआरए के साथ में एक एफसीआरए को में एक सर्टिफिकेट जारी किया जाने लगा जिससे गृह मंत्रालय द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा था। ये इसकी वैलिडिटी जो है वो 5 साल के लिए था और 6 महीने पहले इसका नवीनीकरण आवश्यक कर दिया गया। इसमें प्रोहिबिट किया गया कि कोई चुनावी उम्मीदवार, राजनीतिक दल, पत्रकार, मीडिया हाउस, न्यायाधीश और सरकारी सेवक जैसे जो लोग हैं ये विदेशों से कोई भी फंडिंग नहीं ले सकते। यहीं पर उन्होंने अनुमति दी एनजीओस को, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सामाजिक संगठन को जो नियम का पालन कर क्या कर सकते हैं, फॉरेन से फंडिंग जो है वो ले सकते हैं। 2020 में जो मुख्य संशोधन किए गए उसमें विदेशी धन जो अन्य एनजीओ को आया है उसके ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके ट्रांसफर का एक दोषी किन्हें पाया गया, सोनम वांगचुक को भी पाया गया। इसमें प्रशासनिक खर्च की सीमा 20% तय कर दी गई, मतलब जितना भी पैसा आया है उसको आप कंस्ट्रक्शन वगैरह बाकी एक्टिविटी में लगा सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन में 20% से ज्यादा आप पैसा यूज नहीं कर सकते। सभी फंड को एसबीआई एनडी की जो मुख्य शाखा है उसमें जमा करना होगा। आधार, पासपोर्ट, ओसीआई डिटेल सारी चीज अनिवार्य है। लाइसेंस निलंबन 360 दिन तक संभव है और पब्लिक सर्वेंट को विदेशी चंदा लेने पर रोक जो इससे संबंधित है। 2022 में फिर इसमें एक संशोधन करते हुए
रिश्तेदारों से विदेशी जो धन सीमा है वो 10 लाख तक फाइनल कर दी गई और छोटे लेन देन के लिए अनुपालन सरल जो है इसके लिए बना दिया गया। अब इस आधार पर यहां से सवाल बनने की संभावना है सिविल सर्विस की मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। क्वेश्चन फंडामेंटल पूछे जा सकते हैं। एफसीआरए किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है? हाल ही में किस संस्था का एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया गया? ऐसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एफसीआरए अमेंडमेंट एक्ट 2020 के तहत एनजीओ में प्रशासनिक खर्च की सीमा क्या तय की गई है? और एफसीआरए रूल अमेंडमेंट 2022 के तहत प्रवासी रिश्तेदारों से विदेशी धन की सीमा कितनी कर दी गई है? ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हम लोगों को लगती है।